फिल्म हैलोवीन की रात से शुरू होती है। हैलोवीन एक ऐसा त्योहार है जिसमें लोग तरह तरह के कपड़े और मास्क पहनते हैं। हमने कोरी नाम के एक लड़के को देखा जिसे एक बच्चे की देखभाल के लिए बुलाया गया था। बच्चे के माता पिता उसे सब कुछ समझाते हैं और एक पार्टी में जाते हैं। कोरी बच्चे के साथ बैठता है और एक डूबती हुई फिल्म देखता है और उससे बहुत अच्छे से बात करता है। लेकिन वह एक शरारती और बदमिजाज बच्चा था, इसलिए वह उससे बड़े अजीब तरीके से बात करता है। वह यह भी कहता है कि हत्यारा माइकल यहाँ आएगा और तुम्हें मार डालेगा। कुछ देर बाद जब कोरी किचन से लौटा तो बच्चा कहीं गायब था। काफी देर तक बच्चे की तलाश करने के बाद आखिरकार वह ऊपर चला जाता है, जहां अचानक किसी ने सीढ़ियों का दरवाजा बंद कर दिया। दरअसल यह कोई और नहीं बल्कि वह बच्चा था जो कोरी के साथ मजाक कर रहा था। वह बच्चे से दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं खोलता। अब कोरी गुस्से में था, इसलिए उसने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया। अब बच्चा दरवाजे के ठीक पीछे खड़ा था। दरवाजे की वजह से वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसी समय बच्चे के माता पिता भी वापस आ गए। यह सब वह अपनी आंखों से देखता है। बच्चे के शरीर में काफी खून था, इसलिए उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ बच्चे के माता पिता को लगता है कि कोरी ने जानबूझकर उसके बेटे को धक्का देकर मार डाला, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। फिर हत्या के आरोप में पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले गई। हालांकि वह सभी को यह भी बताता है कि उसने बच्चे को नहीं मारा। यह महज एक हादसा था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसके बाद हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां अब हमें बताया जाता है कि एक पागल हत्यारा जिसका नाम माइकल था, 4 साल पहले वह जेल से फरार हो गया था। उसने एक शहर में तबाही मचा रखी थी और कई लोगों को मार डाला था। माइकल इसी वजह से लोगों की हत्या करता था, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल भी ठीक नहीं था और उसका चेहरा भी अच्छा नहीं था। इसलिए वह हमेशा मास्क पहने रहते हैं। इसलिए वह सभी परिस्थितियों से थक गया और सभी को मार डाला। और ये वो कातिल है जिसके बारे में बच्चे ने कोरी को भी बताया था। माइकल द्वारा मारे गए लोगों की एक महिला थी जिसका नाम लोरी था। उनकी बेटी भी शामिल थी। अब उस दिन के बाद माइकल को किसी ने नहीं देखा, लेकिन 4 साल बाद इस शहर में माइकल का आतंक आज भी फैला हुआ है। अब हम वही महिला लोरी देखते हैं, जो सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका है। उसने इस शहर में एक घर ले लिया है जहां वह अपनी पोती के साथ रहती है। अक्सर वह एक अधिकारी से मिलती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। वह जिस शहर में रहती है वहां के लोग लोरी को पसंद नहीं करते। अक्सर वे उससे बात करते हैं, क्योंकि उनका मानना कि माइकल द्वारा मारे गए सभी लोगों के लिए लोरी जिम्मेदार है। यहाँ हमें एक डरी हुई महिला भी दिखाई देती है, क्योंकि वह 4 साल पहले असल में माइकल की शिकार बनी थी और उसने इस महिला के गले में एक हल्की ट्यूब डाली थी, लेकिन किसी तरह वह बच गई। यहाँ हमें एक बड़ा पाइप दिखाई देता है, जिसका रास्ता मेन गटर तक जाता है और माइकल पिछले 4 साल से वहीं रह रहा था। यहाँ से कोरी साइकिल से जा रहे थे, क्योंकि पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पुलिस को पता चला कि बच्चे की मौत महज एक दुर्घटना थी। कोरी के पिता उसे उपहार के रूप में एक पुरानी बाइक देते हैं, क्योंकि वह अभी भी साइकिल चला रहा था। फिर जब वह घर जा रहा था, जब वह एक दुकान के पास था, एक लड़का अपने दोस्तों से मिलता है और उसे परेशान करने लगता है। वह उसे अपने लिए दुकान पर जाकर शराब लेने के लिए कहता है, लेकिन जब कोरी ने मना किया तो उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह उसे धक्का भी देता है, पीटता भी है, जिस वजह से उन्होंने गिलास से अपना हाथ काट लिया। इसी बीच लोरी भी यहाँ आ जाती है। वह उन सभी को कोरी को छोड़कर यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो यहाँ लोरी के साथ बदतमीजी भी करते हैं। इसके बाद वे दुकान में चले गए। इस बार लोरी गुस्सा हो जाती है। वह अपना चाकू निकालती है और कोरी को दे देती है, जिससे वह लोगों की कारों के टायर पंचर कर देता है। फिर वह उसे अस्पताल ले जाती है जहां उसकी पोती एक नर्स थी। उनकी पोती पहले से ही कोरी को पसंद करने लगी थी। ये दोनों बहुत बात करते हैं। फिर शाम को वे उस ड्रेस पार्टी में गए, जहां कोरी ने भी मास्क पहना हुआ था और वह खूब एंजॉय कर रहा था। पारिवारिक समस्याओं को अलग रखते हुए वह लोरी की पोती के साथ बहुत खुश था। लेकिन इस पार्टी में उसकी मुलाकात उस बच्चे की मां से होती है जिसकी मौत हो चुकी थी। वह सबके सामने कोरी के बारे में बुरी बातें कहने लगती है। यहाँ तक वह गाली भी देती है, और यह भी कि तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे बच्चे को मार रहे हो और यहाँ नाच रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो। कोरी को अपना अपमान देखकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ना शुरू कर दिया है।
हालांकि लोरी की पोती उसे रोकने की कोशिश करती है। वह भी उससे बात करने के बाद चला जाता है। तभी रास्ते में वे चारों दोस्त उसके पास आ गए और फिर से गलत व्यवहार करना शुरू कर दें। लेकिन इस बार कोरी भी अपना गुस्सा निकाल लेते हैं। वह उनमें से सबसे असभ्य को बताता है कि तुम्हारे पिता तुमसे नफरत करते हैं। सही, तुम इसका गुस्सा मुझ जैसे कमजोर लोगों पर निकालो। इस वजह से उसे गुस्सा आता है और वह कोरी को पुल से नीचे फेंक देता है। यह देख वह डर गया और सोच रहा था कि कहीं उसकी मौत हुई हो। वह यहाँ से भाग जाता है। तभी कोई घायल कोरी को उठा लेता है और उसे पाइप के जरिए मेन गेट तक ले जाता है। यह कोई और जगह नहीं बल्कि माइकल की जगह थी। फिर जब उसे होश आता है, वह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन तभी माइकल यहाँ आ जाता है। मुखौटा पहने हुए कौन कोरी की गर्दन पकड़ लेता है। इस बीच वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को अंदर देख सकते हैं। और फिर किसी कारणवश माइकल ने कोरी को जिंदा छोड़ दिया और उसे यहाँ से ले जाता है और वह नीचे गिर जाता है और नाले से बाहर चला जाता है, जहाँ वह बूढ़ा, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वह कोरी पकड़ लेता है और हैरान है और उससे कहता है कि जिन लोगों को अंदर ले जाया गया है उनमें से कोई वापस नहीं आया है। फिर उसने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? वैसे भी वह उसे चाकू दिखाता है और उसे फिर से अंदर भेजना शुरू कर देता है और यह भी कहता है कि मुझे उसका मुखौटा दिला दो, अब मैं माइकल बनूंगा। लेकिन कोरी उसकी एक नहीं सुनता। वह कई बार उस पर चाकू से हमला करता है और वहां से चला जाता है और अब बूढ़ा मर जाता है। वह दौड़कर सीधे अपने घर जाता है और खुद को आईने में देखता है। अब पुराना कोरी नहीं रहा। उसकी आंखों में इस शहर के लोगों के लिए गुस्सा और नफरत है। अब माइकल की आंखों में जाग उठा है। जब लॉरी खिड़की से बाहर देखती है, कोरी थे, जो बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे माइकल खड़ा होता था। उसे देखते ही वह डर जाती है, जिस पर वह कहते हैं कि आप चिंता न करें, मैं यहाँ आपकी पोती से मिलने आया हूँ। फिर वह उससे मिलता है और उस पार्टी की रात के लिए माफी मांगता है। जब वह उसकी बात सुनकर चला गया, जिसके बाद वे दोनों बाहर घूमने निकल गए। अब लॉरी समझ गई कि कोरी को कुछ हो गया है। वे एक होटल में जाते हैं। तभी बूढ़ा वहां आता है और लॉरी की पोती को परेशान करने लगता है। आपने कहा था कि आप फोन करने जा रहे हैं। जब कोरी गुस्से में चिल्लाने लगती है, जिससे वह चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। लेकिन वह कोरी को घूर रहा था। अब लॉरी की पोती को घर पर छोड़ने के बाद वह बड़े पाइप में जाने लगता है और वह यह भी जानता था कि पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा है। वह पाइप के पास की जगह पर आकर छिप जाता है। फिर जब पुलिस वाला यहाँ आता है, उसे यहाँ वृद्ध का शव मिला है। फिर कोरी उस पर हमला करता है और पाइप में चला जाता है। पीछे से पुलिस वाला भी आ गया था। फिर जैसे ही वह अंदर आता है, माइकल उसे पकड़ लेता है। लेकिन पुलिसकर्मी उसे लात मारकर नीचे फेंक देता है। अब कोरी पुलिसकर्मी पर हमला करता है। पहले वह उसे मारता है और फिर वह माइकल को उठने के लिए कहता है। अब यहाँ सवाल उठता है, माइकल इतना कमजोर कैसे हो गया? दरअसल उसे उतनी ही ताकत मिलती है जितनी वह लोगों को मारता है। लेकिन वह पिछले 4 साल से इस नाले में है, इसलिए उसने किसी को नहीं मारा और इसलिए वह इतना कमजोर है, इतना कि वह एक बूढ़े आदमी की तरह कांप रहा था। खैर, अब माइकल अपना चाकू निकालता है और बार बार पुलिसकर्मी के सीने पर वार करता है और उसे अपने ही अंदाज में मार देता है, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलती है। अब कोरी ने यह भी जान लिया था कि माइकल कैसे लोगों को मारता है। फिर वह सीधे लोरी की पोती के पास जाता है और पूरी रात उसके साथ बिताती है। वहां हम देखते हैं कि माइकल भी उस जगह से निकल आया है। लोरी, जो एक बार में थी, अपने पार्टनर से कहती है कि मैंने कोरी में कुछ बदलाव महसूस किए हैं। उसकी आंखें माइकल के शैतान की तरह दिखती हैं। डॉक्टर नर्स के घर आता है क्योंकि वह उसे अपने साथ ले जाने वाला था। लेकिन जब वह नहाने जाती है, वह डॉक्टर की चीख सुनती है। जब वह चेक करने के लिए नीचे आती है, वह वहां कोरी देखती है, जिसने नकाब पहना हुआ था। उसने डॉक्टर को भी पकड़ लिया था और बार बार डॉक्टर पर चाकू से वार किया। वह लोरी की पोती से बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा था, क्योंकि इस डॉक्टर ने अपनी जगह इस नस में तरक्की की है। वह नस पर भी हमला करता है, लेकिन वह दरवाजा बंद कर देती है और उसे बाहर रोक देती है। वह तुरंत पुलिस को बुलाती है। फिर कोरी ने अपना मुखौटा काट दिया और अपना चेहरा देखता रहता है। तभी पीछे से माइकल आता है, जो नस की गर्दन पकड़ लेता है।
वह उसे ले जाता है और दीवार के बगल में रख देता है। फिर उसने उसके सीने में वार कर दिया। पहले वह उसे ऊपर खींचता है और फिर उसने उसे दीवार पर लटका दिया। अब जब कोरी अपने घर जाता है, उसकी माँ उसके बारे में बुरी बातें कहती है और उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद कोरी उस घर में रात बिताते हैं जहां उस बच्चे की मौत हो गई। जब वह सुबह उठती है, वह लोरी को अपने सामने देखता है। उसे मेरी पोती से दूर रहने के लिए कौन कहता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अब एक अच्छे इंसान नहीं हो। लेकिन वह स्पष्ट रूप से उसे धमकी देता है कि अगर वह मेरी नहीं है तो बहुत बुरा होगा। यह सुनकर लोरी बहुत क्रोधित हो जाती है और वह यहाँ से चली जाती है। इसके बाद कोरी लोरी की पोती को बुलाती है और झूठ है कि तुम्हारी दादी मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसलिए हम आज रात इस शहर को छोड़ रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मैं उन सभी लोगों से हिसाब चुकता करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी जिंदगी बनाई है। एक जीवित नरक, मेरे साथ कौन गलत है? और क्योंकि आज दिवाली थी, इसलिए वह सबसे पहले माइकल की जगह जाते हैं जहां उसकी उससे मारपीट हो जाती है और उसका मुखौटा छीन लेता है और यह वहां से निकलता है। जिसके बाद माइकल अपने ही अंदाज में उठ जाते हैं, जो साफ नजर आ रहा था कि उसके अंदर का कातिल भी जाग रहा है। लोरी की पोती, वह कोरी के साथ जाने के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, जिस पर लोरी उसे बताती है कि वह अब एक अच्छा इंसान नहीं है। उनके चलने, बैठने, चलने का तरीका, हर शैली, वह माइकल जैसा हो गया है। लेकिन वह उसकी नहीं सुनती। उसका बदला लेने के लिए कोरी सबसे पहले उन 4 दोस्तों के पास जाता है जो उसे ताना मारता था। वह उनकी कार पर निशान लगाता है और वहां से चला जाता है। उस समय वह ट्रक में था। फिर वे सब उसके पीछे हो लिए और अपने पिता के कबाड़खाने में पहुंचे। उनके पिता भी यहीं थे, जो खेल रहा था। कोरी सबसे पहले एक लड़के की आंख मारता है, जिससे उसका खून बहने लगता है और तुरंत उसकी मौत। इसके बाद उसने अपने ट्रक में एक लड़की को कुचल दिया और दूसरे को शक्तिशाली हथियार से मार डालता है और उसकी जान ले लेता है। फिर वो आखिरी दोस्त, सबसे बदतमीज कौन था, कोरी के पिता के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। उसके पिता उसे एक बंदूक देते हैं और वह दूसरी बंदूक लेकर बाहर आता है। वह अपने बेटे कोरी को माइकल के कपड़ों के साथ देखकर हैरान है। वह कोरी पर हमला करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए सामने उसके पापा आ जाते हैं और गोली की वजह से वह मर जाता है। अब कोरी ने उस लड़के को पकड़ लिया और उसके मुंह में वेल्डिंग मशीन लगा देता है और उसे भगा देता है और उसे वैसे ही छोड़ देता है, जिससे उसकी मौत भी हो जाती है। उसके बाद कोरी ट्रक में बैठ जाता है और अपने घर चला जाता है। वह रसोई में आता है और वहां से चाकू निकाल लेता है, जिसे वह हर समय रखते थे। उस पर हमला करता है और उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वह असभ्य म्यूजिक प्लेयर के पास जाता है। पहले कहा, वह अपने साथी को मारता है और फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए पहले तो उसकी खूब पिटाई करते हैं और फिर उसकी जीभ काट देता है और मेज पर संगीत टेप पूरी करता है, जो अब गाने चल रहे हैं। सबको सबक सिखाने के बाद कोरी को सिर्फ एक शख्स से बदला लेना था और वह थी लोरी। वहां लोरी की पोती कोरी की जगह पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह खुद नहीं आता, न ही उसे इस बारे में कुछ पता था। लोरी बहुत उदास थी अपनी पोती की मौत के कारण, क्योंकि वह उसके खिलाफ थी। तब उसे एक विचार आता है। वह पुलिस को फोन करती है और उन्हें बताती है कि मेरे घर में किसी ने उसकी जान ले ली है और उसने मास्क पहन रखा है। फिर वह अपनी बंदूक निकालती है और खुद को मारने की कोशिश करता है। इसके तुरंत बाद अब कोरी घर के पास था, तो गोली की आवाज सुनकर वह तुरंत अंदर चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि लोरी उसे यहाँ लाने का नाटक कर रहा था। वह उसे 2 बार गोली मारता है ताकि वह मरे नहीं, लेकिन यह गिर जाता है। इस बीच उनकी पोती भी घर लौट आई थी और जाहिर तौर पर कोरी का राज खुलने वाला था, लेकिन वह बहुत चालाक था। वह चाकू अपने ही गले में डालता है और जब उनकी पोती अंदर आती है, वह सोचता है कि लोरी ने कोरी को चाकू से मार डाला, क्योंकि चाकू भी उसके हाथ में था। देखो, वह बहुत रोती है और फिर वह चली जाती है। अब लोरी भी उदास थी, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। यह कोई और नहीं था, यह माइकल था, जो अपना नकाब वापस लेने आया था। वह पहले अपना मुखौटा लगाता है और फिर कोरी, जो अभी भी जीवित था, वह अंत में उसे यहाँ मार देता है, क्योंकि वह उससे लड़े और अपना मुखौटा लेकर आए
और अब लोरी की बारी थी। वह सीधे जाता है और उस पर हमला करता है। बदले में वह उस पर हमला भी कर देती है और उनकी लड़ाई कुछ देर तक चलती है। लेकिन फिर अचानक माइकल लोरी को पकड़ता है और वह बस उसे मारने जा रहा था, लेकिन फिर वह अपना मुखौटा उतार देती है। अब जब माइकल कह रहे हैं कि उनका मुखौटा सही है, तो इसका फायदा उठा रहे हैं। लोरी ने अपना चाकू उसके हाथ में रख दिया, जिससे वह टेबल पर फंस जाता है। फिर वह एक और चाकू उठाती है और इसे माइकल के दूसरे हाथ में रखता है और वह उसे टेबल के साथ लटका भी देती है और उसने अपना फ्रिज उस पर फेंक दिया, क्योंकि वह पूरी तरह वहीं फंस गया था। लोरी ने अपना मुखौटा उतार दिया तो हम उसका भयानक और बदसूरत चेहरा देख सकते हैं। वह माइकल को बताती है कि मुझे लगा कि तुम थोड़े प्यारे हो जाओगे, लेकिन तुम एक बदसूरत बूढ़े पागल व्यक्ति हो। जैसे ही वह यह कहती है, उसका गला काट देती है। लेकिन इसी बीच माइकल ने अपना हाथ छोड़ दिया और लोरी का गला पकड़ लेता है, जिससे उसकी मौत भी होने वाली थी। इसी बीच उनकी पोती वापस आ जाती है और माइकल पर हमला करता है और उसका हाथ तोड़ देता है, जिससे उनकी दादी आज़ाद हैं। फिर वह तेज चाकू लेती है और उसकी सारी नसों को काट देता है। और यद्यपि वह हत्यारा था, वह शक्तिशाली था, लेकिन वह एक इंसान थे, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। तभी लोरी का अधिकारी यहाँ आता है और बाकी पुलिस भी आ गई। लोरी की पोती कहती है, माइकल मर चुका है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, अब कुछ और करना है। जिसके बाद वो माइकल की डेड बॉडी को अपनी कार से बांध देते हैं और सभी पुलिस कारों के साथ वे माइकल के शव को बाहर निकालते हैं, ताकि शहर के सभी लोग उसका डर और आतंक भी दूर हो जाता है। अब ऐसा करने के बाद वे उसे कोरी के पिता की कब्र पर लाते हैं। शहर के सभी लोग वे उसके पीछे यहाँ आए और यहाँ भीड़ थी। हर कोई माइकल की डेड बॉडी लेता है पीसने की मशीन को। जब उनकी पोती मशीन चलाती है, लोरी उसकी लाश को मशीन में डालती है, जिससे उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। और अब अंत में माइकल का खेल खत्म हो गया है। इसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया। शहर के सभी लोग डरना बंद कर दिया था। लोरी की पोती भी उससे माफी मांगती है और वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। लोरी अपने अधिकारी से बात कर रही थी। अब हमें दिखाया गया है वह माइकल का मुखौटा अभी भी लोरी के घर में है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।